बिहार में बीते दिनों उपचुनाव में तमाम पार्टियों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए देखा गया। बड़े बड़े नेता जाकर के उपचुनाव में प्रचार कर रहे थे। अब जाकर चारों सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहे थे वोटिंग हो चुकी है, लेकिन एक सवाल सबके मन में बन रहा था कि आखिर सत्ता के इस सेमीफाइनल में नेता अपना इतना दम क्यों झोंक रहे थे। उपचुनाव जीतने के लिए आखिर ये तमाम नेता इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे थे। आमतौर पर अगर उपचुनाव होता है तो कहीं भी इस तरीके का माहौल ऐसा नहीं बनता है, लेकिन इस उपचुनाव में मानो जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव एक तरीके से झलक रहा हो, जिसकी वजह से तमाम सत्ताधारी जो दल है, जो पार्टियों के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, ये तमाम लोग पहुंच रहे थे और पहुंच करके अपनी पूरी जान झोंक रहे थे। क्या है पूरी खबर, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, वो आपको आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सिटीयूब न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। आमतौर पर सत्ताधारी दल उपचुनाव में बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर शामिल नहीं होते हैं, बशर्ते कि सरकार के समीकरण में कुछ फेरबदल की संभावना ना हो। यह जानते हुए भी कि हार जीत से सत्ता प्रभावित नहीं होती है, फिर भी राज्य के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अति उत्साह के साथ प्रचार करना और साथ ही प्रचार के अंतिम दिन राजद सुप्रीमो लालू यादव का चुनावी जंग में कूद जाना कहीं न कहीं इस बात का इशारा करता है कि ये उपचुनाव आखिर चल क्या रहा है इस उपचुनाव में, और उपचुनाव में जीतने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत ये तमाम पार्टियों के नेता आखिर क्यों कर रहे हैं। लालू यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस तरीके से उपचुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि दोनों की आखिरी चुनावी जंग के सेमीफाइनल में एक दूसरे को परास्त करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बड़ी टॉपिक ये है, लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार के दो सबसे बड़े नेता हैं और इन दोनों को अब इस सेमीफाइनल में सबसे आखिरी दौर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और लालू यादव का ये बिहार विधानसभा चुनाव तमाम लोगों को का कहना है कि ये आखिरी चुनाव होगा जिसमें ये दोनों इस तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं और इसमें दोनों ही चाहते हैं कि हमारी जीत हो, हम अपना वर्चस्व दिखाकर और चुनाव में जीत हासिल करें। आखिरी दिन बेलागंज विधानसभा के चुनावी मैदान में राजद सुप्रीमो लालू यादव के उतरने का एक विशेष मतलब है। लगभग 3 दशक से बेला में जल रहे लालटेन को जेडीयू के तीर से खतरा दिखने लगा है। यहाँ की जीत लालू यादव की नजर में बेलागंज की जीत भर से ही नहीं है, बल्कि लालू यादव जानते हैं कि बेलागंज से हारने का मतलब है राजद के एमवाई समीकरण का बिखर जाना, और लालू यादव इस संदेश के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। लिहाजा लालू यादव बेलागंज में कई समय बाद प्रचार प्रसार करने के लिए उपचुनाव में पहुंच गए। बेलागंज के खतरे को भांपकर लालू यादव दल के तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ मंचासीन हुए तो उनकी खास वजह है। दरअसल इस बार बेलागंज में राजद को कई तरफा चुनौती मिल रही है। प्रशांत किशोर ने भी इस बार अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम मतों के विभाजन का खतरा मंडरा रहा था। मुस्लिम मत के हकदार के रूप में जनसुराज के मोहम्मद अमजद तो थे ही, उस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उम्मीदवार जमीन अली खान भी मुस्लिम मतों पर दावा कर रहे हैं। दोनों तरफ मुस्लिम जब कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लिहाजा लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारी बन गई कि वो जाकर वहां से अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करें। इधर यादव जाति से आने वाली मनोरमा देवी जेडीयू की उम्मीदवार यादव मत से सेंधमारी कर रही हैं। ऐसे में बेलागंज में एमवाई समीकरण को एकजुट रखने की चुनौती लालू यादव के लिए और राजद के लिए कम नहीं है। यह दिगर बुधवार को हुए मतदान का परिणाम आने पर ही पता चलेगा कि लालू यादव अपने मिशन में कामयाब होते हैं या नहीं। वही राज्य के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो नीतीश कुमार तो बेलागंज विधानसभा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से मनोरमा देवी जीत जाती हैं तो गया जिला में जेडीयू की जीत का खाता खुल जाएगा। बता दें कि गया जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 5 पर राजद, 2 पर भाजपा और 3 सीटों पर हम का कब्जा रहा है। लालू यादव नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को गया जिले से बाहर करने के लिए ही अंतिम समय में चुनावी जंग में उतरे हैं।
नीतीश कुमार बेलागंज से जीतकर संदेश दे रहे हैं, यह बताना चाहते हैं कि राजद का MY अपने गढ़ में ही बिखर गया है और लिहाजा बिहार विधानसभा चुनाव में इसका फायदा नीतीश कुमार और NDA गठबंधन को मिलेगा। इसलिए एक रणनीति के तहत यादव जाति से नीतीश कुमार ने मनोरमा देवी को चुनावी जंग में उतारा। नीतीश कुमार का समीकरण यह है कि वे यहां से जीत के साथ संदेश देना चाहते हैं कि दांगी, वैश्य और स्वर्ण अभी भी NDA के साथ है। ये तमाम समीकरण हैं और ये तमाम पहलू हैं। इन पहलुओं को देखते हुए ये बड़े बड़े नेता, बात कर रहे हैं हम लालू यादव और नीतीश कुमार की, जो लगातार चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहे थे और जीतना इनके लिए अहम बना हुआ है। दोनों की ये आखिरी जंग मानी जा रही है। लालू यादव और नीतीश कुमार की इस आखिरी जंग के पहले का ये सेमीफाइनल है। बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों एक बार फिर आमने सामने होंगे, लेकिन उससे पहले जब इस सप्ताह का सेमीफाइनल हो रहा है तो इस सेमीफाइनल में भी कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है। लिहाजा लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के दोनों अपनी पार्टी के लिए पूरी जी जान झोंक कर इस उपचुनाव में पड़े हुए थे। देखना यह होगा इसको लेकर के कि अब आखिर कौन इस सत्ता के सेमीफाइनल में किसको पछाड़ कर आगे निकलता है। लालू यादव की 3 सीटें दांव पर लगी है। लालू यादव के 3 कैंडिडेट्स हैं और तीनों के तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक महागठबंधन समर्पित उम्मीदवार CPI माले के हैं, लिहाजा सबसे ज्यादा जिम्मेवारी लालू यादव की गठबंधन में पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें NDA की, तो NDA की एक सीट है इमामगंज और इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में NDA को एक सीट निकालना तो तय है, लेकिन इसके अलावा अगर NDA एक और भी सीट, 2 सीट भी ले लेती है तो फिर ये सेमीफाइनल में जीत NDA की मानी जाएगी। और अगर प्रशांत किशोर इन तमाम सीटों में से सेंधमारी करने में सफल हो जाते हैं तो प्रशांत किशोर भी इस सेमीफाइनल में सही साबित होंगे और 2025 का मुकाबला त्रिकोणीय और तगड़ा देखा जाएगा।